गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का आज हम पार्ट 9 करेंगे। चैप्टर हमारा 6 चल रहा है टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू का हम आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 9 में। पार्ट 9 में क्या है, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन सेल्स, lining blood vessels and lung alveoli where the transportation of substance occur through a selective permeable surface। यहाँ पे बात कर रही हैं अलग अलग जो एपिथेलिया हैं वो अलग अलग ढांचे बनाएंगी जो एक दूसरे के कार्य से कोरिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लीनिंग ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वेली। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं लीनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वोली याद रखना, एल्वोली बोलेंगे इसको। वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो स्थानांतरण होता है पदार्थों का वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से होता है। देयर इज़ ए सिंपल फ्लैट काइंड। यहाँ पे एक साधारण बिल्कुल फ्लैट मतलब सीधे तरीके ऑफ एपिथेलियम होता है। दिस इज कॉल्ड दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो ये फ्लैट दिखाई दे रहा है बिल्कुल, एक जैसे स्पंज होता है ना हमारा बर्तन साफ करने वाला, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसके दो पार्ट होते हैं, अप और डाउन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑफ स्किन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल cells and extremely thin and flat and form a delicate lining क्या करता है, बनाता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन, ये बिल्कुल पतला होता है, एंड फ्लैट और बिल्कुल सीधा होता है। फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। ये देखो दिखा रही है, ये सेल दिखाई हुई है इसके अंदर, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये सेल दिखाई गई हैं इसके अंदर, ये देखो ये 1 सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारे मुंह की लाइनिंग होती है, the lining of our mouth inner lining are covered with squamous epithelium। squamous epithelium simple squamous epithelium से ढकी हुई होती है। the skin which protect the body is also made up squamous epithelium। देखो जो हमारी स्किन है ये भी किससे बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। उसके बाद कह रहे हैं Skin of epithelium cell are arranged in mainly layer to prevent wear and tear। देखो ये जो स्किन होती है एपिथेलियम सेल की वो इस तरह से अरेंज की होती है कि इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं वियर पहनने की और टीयर फाड़ने की, वियर और टीयर में, ठीक है, बनने और बिगड़ने में कह सकते हैं हम इसको। सिंस दे आर अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ लेयर, इसलिए ये लेयर का पैटर्न बनता है। देखो 1 लेयर 2 लेयर, कई लेयर होती हैं इसमें, इस तरह से कई लेयर होती हैं किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की, और एक सीट बनाती हैं। उसके बाद कहते हैं दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो इसको बोलेंगे स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस। क्या बोलेंगे, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस। यहाँ पे दिया गया है नाम स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर इज द इनर लिनिंग ऑफ इंस्टेटाइन। जैसे हमारी क्या है, इंस्टेटाइन है, उसमें ज़रूरत है मोर लेयर की, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है तो वो सिकुड़ती है और एक्सट्रैक्शन और कंट्रैक्शन होती है उसमें, जिसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता फटने वगैरह में, टीयरिंग और वीरिंग में, तो इसीलिए मोटी होती है ये थोड़ी परत। उसके बाद कह रहे हैं टोल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट, द कोलुमिनार पिलर लाइक एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। द
रेस्पिरेटरी ट्रैक, दी कोलुमिनार एपिथेलियल। कोलुमिनार एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, कोलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो डी पार्ट में दिखाया गया है, ये पूरी कॉलम बनी हुई है, ध्यान देंगे। ये देखो ये पूरी कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सेलिएटेड बोल सकते हैं, इसको कोलुमिनार बोल देंगे, कोलुमिनार एपिथेलियम। सिंपल सी बात है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये सी पार्ट है, पहले डी करवा दिया है, अब सी करवाएंगे। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल फॉर्म दी लाइनिंग ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी होती है, वो किडनी के ऊपर जो लाइनिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। किडनी के ऊपर जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, उसकी डक्ट्स होती हैं। वेर इज़ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ये मशीनी सुरक्षा देती है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल विच कैन क्रिएट सब्सटेंस इज एट दी एपिथेलियल सरफेस। ये सब्सटेंस बनाती है एपिथेलियल सरफेस पर, जो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी बात कर रहे हैं। समटाइम ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड्स। कई बार क्या होता है, कुछ पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू का अंदर की तरफ क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाती है। देखो पहले ये थी क्यूबॉइडल, ऐसे थी, ये मुड़ गई तो डबल हो गई, डबल हो गई तो इसका एक नाम दे दिया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या दे दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट करना है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं टिश्यू दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरलिंक टू डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी और प्रोवाइड सपोर्टिव फंक्शन आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कहते हैं वो ऊतक जो आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं अलग अलग अंगों को हमारे शरीर में, और एक सुरक्षात्मक कार्य बनाए रखते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, दी एक्सरसाइज विल बी डन इन प्रैक्टिस वर्क नोटबुक। सॉरी ये नहीं है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान देंगे। टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ स्क्यूमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी एडिपोज टिश्यू। ये मेमोराइज करना है। कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स ब्लड टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन नर्वस टिश्यू। ये याद कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फ्लोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद देखेंगे क्या कह रहे हैं। स्किन में कौन सी पाई जाती है, एपिथेलियम, स्क्यूमस एपिथेलियम बोलेंगे, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री में सेकेंडरी एपिडर्मिस। बोन में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम अभी पढ़ा है। वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं पौधों में। ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मेमोराइज करना है। 2 क्वेश्चन और 1 इंपॉर्टेंट फैक्ट मेमोराइज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।